आइए हम 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये खत्म कर चुके हैं। अब है सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें भी कुछ टॉपिक हो चुका है, आप जो नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। आइए आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इससे पहले क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखे थे क्या होता है। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है Q1, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ये प्लस है तो क्या होगा? आउटवर्ड। और यदि नियर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा? अप टू इन्फिनाइट। कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? अप टू इन्फिनाइट। मान लेते हैं कोई चार्ज है, डिफरेंट कोई चार्ज है, मान लीजिए Q2 है, इसको अनंत से आप किसी पॉइंट तक, मान लीजिए ये P पॉइंट तक ला रहे हैं, अनंत से P पॉइंट तक एक Q चार्ज को ला रहे हैं, जो कि P पॉइंट कहां है? R डिस्टेंस पे यहां ला रहे हैं। तो लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा ना, यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है और इसको इन्फिनाइट से ये P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, यही क्या होगा? ये सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए करते हैं इसे डिफाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 at a point P is defined as amount of work done in bringing different charge मान लीजिए Q2 क्या है? Q2 को लाने में चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, या प्रेजेंट पॉइंट जो लिख सकते हैं, टू दैट पॉइंट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसे करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, कहां? P पे क्या होगा? इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग डिफरेंट चार्ज Q2, या टेस्ट चार्ज भी इसे बोल सकते हैं, Q2 फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट, कि अनंत से किसी चार्ज को P पोजीशन पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखते हैं एक बार क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक
कोई चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो एक टेस्ट चार्ज या कोई डिफरेंट चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब क्या होता, कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आइए ड्राइव करते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो Q2 चार्ज है x डिस्टेंस पे है, कहां है, x डिस्टेंस पे है Q1 से। तो थोड़ा सा डिस्टेंस यदि इधर आप ला रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस आप इधर ला रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए dx डिस्टेंस आप ला रहे हैं इस पॉइंट से, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आगुने डायरेक्ट, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही होता है वर्क डन। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब छोटा सा वर्क, और यही डॉट प्रोडक्ट को हटा इसे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, f dx cos थीटा, ये आ गया dw। आइए यहां बनाते हैं, dw बराबर क्या है, f बराबर क्या होगा, f बराबर, देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है और Q चार्ज के कारण, Q1 के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E मान लेते हैं, और E कितना होगा, E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 बटा कितना डिस्टेंस है x, तो क्या होगा x स्क्वायर। और फोर्स बराबर क्या होता है, चूंकि इस पॉइंट पे फोर्स पूछ रहा है इसके कारण, तो क्या होगा, F बराबर होता है QE, यहां क्या है Q2E, तो फोर्स बराबर क्या आ गया Q2E। तो यहां से F के जगह कितना लिख सकते हैं हम, Q2E क्या है ds cos, देखिए ये फोर्स लग रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसे ला रहे हैं इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180, और cos 180 का वैल्यू होता है, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो क्या हो गया माइनस Q2E dx, ये आ गया dw। चूंकि E बराबर क्या होता है, यहां से पुट कर दीजिए, E बराबर होता है K Q1 बटा x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा, कितना हो गया Q1 बराबर, यहां से dw बराबर, तो इसे यदि सही से लिख लिया जाए तो dw बराबर क्या हो गया, माइनस K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx। यही आ गया जब स्मॉल डिस्टेंस हम लाएंगे, यहां पे है मान लीजिए चार्ट, और इसको थोड़ा सा dx डिस्टेंस लाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, और हमें कहां से कितना, कहां से कहां लाना है, इनफाइनाइट से p तक लाना है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। तो वर्क डन
डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करेंगे माइनस क्या है के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जितना भी कांस्टेंट है सबको बाहर कर लेते हैं और हाँ तो लिमिट पुट कर लेते हैं कहां से कहां तक। जब इनफिनाइट पे होगा Q2 तो वर्क डन क्या होगा, जब इनफिनाइट पे होगा तो वर्क डन 0 और जब इनफिनाइट से कहां r डिस्टेंस तक आएगा तो ले लेते हैं वर्क डन W। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, W अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देंगे। जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, k Q1 Q2 कांस्टेंट था बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन किसका होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक, माइनस इंफिनाइट से r। यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। ये क्या हो गया माइनस के Q1 Q2 इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स, यही हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है तो ये ऊपर गया तो कितना होगा माइनस एक्स का पावर माइनस 2 dx क्या होता है प्लस 1, नीचे में भी प्लस 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा एक्स के पावर माइनस 1 माइनस 1, तो इसी को लिखते हैं। तो कहां से आ गया आया जाएंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए, कितना होगा कितना होगा ये डी का ये क्या हो गया W माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो k Q1 Q2 1 अपॉन x माइनस सॉरी इनफिनाइट से लेके r तक, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करिए तो क्या होगा पहले अपर लिमिट तो 1 बाय r और एक बार 1 अपॉन इनफिनाइट पुट करिए इनफिनाइट, और 1 अपॉन इनफिनाइट कितना होता है 0। तो यहां से क्या आ गया तो W बराबर आ गया, यहां से W आ गया k Q1 Q2 अपॉन r, यही होता है वर्क डन। और जो वर्क डन अनंत से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वही किस में बदल जाता है एनर्जी में। तो यही वर्क डन किस में बदल जाता है एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इसको U से डिनोट करते हैं, U बराबर क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन r r, यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखेंगे यही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या ये कौन सा क्वांटिटी है, तो एनर्जी जब भी कोई एनर्जी पूछा जाए तो एनर्जी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसका यूनिट पूछे तो क्या होगा इसका यूनिट, एक दो पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट का बात करें इट्स SI यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वही जो एनर्जी का होता है जूल, क्या होगा ऐसा यूनिट होगा जूल, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जूल। और डायमेंशन का बात करें डायमेंशन डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। जो वर्क का होता है जो एनर्जी का होता है वही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का। क्या देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे ना तो एक सिंपल डेफिनेशन ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो वर्क होता है वर्क बराबर क्या होता है सॉरी पोटेंशियल बराबर क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क बराबर क्या होगा तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, इसको एनर्जी कहते हैं। यही क्या है एनर्जी, यही बदल जाता है किसमें एनर्जी में। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आज क्या पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए यहां से पोटेंशियल वाला पार्ट आप लोग का समाप्त हो गया है। ये जो इसमें दो चीज पढ़ना था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, होगा तो हम एक क्लास
ऑब्जेक्टिव का जो माइंड मैप होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप दिए थे, ठीक, कि 11 टॉपिक दिए, 11 ऑब्जेक्टिव दिए थे और उसी से पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ गया था। ऐसे ही होगा तो एक माइंड मैप बना देंगे इसका भी एक क्लास लेके।